नमस्कार, खंबागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। यूपी विकास से पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी, दिया कुमारी। बाराकटिया बाबा आश्रम पर पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विष्णु विक्रमाचार्य। उप मुख्यमंत्री का सीकर रोड का दौरा। बारा में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े व्यस्त, तम सड़क अस्पताल रोड पर युवक पर की फायरिंग। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 12 तहसीलदार व कर्मचारियों ने श्रमदान किया, चमकाया छिपा बड़ौदा तहसील परिसर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश में 5 पर्यटन धार्मिक स्थलों पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि रोपवे विकास से पर्यटकों में आकर्षण बढ़ेगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। प्रदेश के 5 जिलों में 10.50 किलोमीटर के रोपवे विकास का मार्ग हुआ प्रशस्त। जोगीमहल त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सवाई माधोपुर 1.45 किलोमीटर, आमेर फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट वाया जयगढ़ फोर्ट 6.60 किलोमीटर, इंद्रगढ़ से बिजासन माता मंदिर मुंदी 600 मीटर, विद्यानिकेतन स्कूल छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ फोर्ट 1 किलोमीटर, बंद्रिया हनुमान मंदिर से सवाई माता मंदिर बांसवाड़ा 850 मीटर में रोपवे विकास के लिए डीपीआर बनाने का काम शीघ्र शुरू होगा। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इटावा नगर आगमन पर बाईपास रोड पर नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के नेतृत्व में पालिका परिषदों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अध्यक्ष सोनी ने 21 किलो का हार पहनाकर व सफा बांधवाकर भव्य स्वागत किया और भगवान राम दरबार का क्षेत्र भेंट किया। इस अवसर पर अध्यक्ष रजनी सोनी, पार्षद रामपति बैरवा, गंगाधर नागर, रूप कंवर गुप्ता, राजेंद्र बैरवा, कैलाशार्य, महावीर सुमन, हरीश अंसारी, जुगल प्रजापत, दिलापैस बैरवा, उमाशंकर बैरवा, मानव सेवा समिति अध्यक्ष भाजपा नेता रिंकू सोनी, पूर्व सरपंच कीर्ति खुराना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बारा के मेलखेड़ी रोड स्थित काठिया बाबा आश्रम पर शुक्रवार को हरिद्वार से जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विष्णु विक्रमाचार्य पहुंचे, जिनके साथ रामगढ़ के संत रामानुजाचार्य योग नरसिंहाचार्य जी महाराज भी पधारे, जिनका आश्रम में भक्त मंडल द्वारा माला व पुष्प वर्षा के साथ स्वागत सम्मान किया। जगतगुरु ने 5 मार्च यात्री को कठिया बाबा आश्रम के संत परमानंद जी महाराज के साथ आपराधिक तत्व द्वारा की गई मारपीट की निंदा की और प्रशासन से आश्रम में 24 घंटों 2 पुलिस जवानों का पहरा लगाने की मांग की। जगतगुरु ने कहा कि साधु महात्मा पर आक्रमण होना मतलब कलयुग पर पूरा चरम पर चल रहा है। आश्रम पर हुई घटना के विरोध में वह यहां आए हैं। आश्रम पर महात्मा अकेले रहते हैं। असामाजिक तत्व ने आश्रम में आकार संत परमानंद के साथ मारपीट के आरोपी पुलिस हिरासत में है, लेकिन आरोपी ने इस घटना को अंजाम क्यों किया, इसके पीछे उसका लक्ष्य क्या था, यह पुलिस अभी तक उससे नहीं उगलवा पाई है। ऐसे में जब तक यह साफ नहीं हो जाए कि हमले के पीछे वास्तविक सोच क्या रही, जब तक इसका खुलासा नहीं हो, तब तक आश्रम पर 2 जवानों का पहरा रहे, यह उनकी मांग है, ताकि संत निर्भय होकर भगवान की पूजा अर्चना कर सके। पारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। 5 तारीख की जो घटना हुई है काठिया बाबा आश्रम पे, उसके लिए आपका क्या कहना है? बेटा, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत है। साधु महात्मा पर आक्रमण होना मतलब कि कलयुग का पूरा चरम पर चल रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं साधु समाज, और इस विषय को लेकर के ही हम सब लोग यहाँ पर आए हैं कि इसके लिए क्या किया जाए कि जिससे दोबारा इस तरह का कोई कुकृत्य, कोई असामाजिक तत्व ना कर पाए। और बड़े चिंतित हैं हम सब लोग, और वही चिंता को ही लेकर के हम सब लोग यहाँ संत समाज बैठा हुआ है और भी संत महात्मा आए हुए हैं। सबसे बैठ करके मीटिंग हो रही है इसी विषय को लेकर के। महात्मा अकेले रहते हैं यहाँ पर और इनके पास कोई सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं है। हम तो प्रशासन से भी कहेंगे कि 1-2 पुलिस वालों को यहाँ पर 24 घंटे के लिए व्यवस्था कर दें, जब तक कि उसका मंशा नहीं पता चल जाती है, क्योंकि यहाँ जमीन और प्रॉपर्टी दिख रही है अत्यधिक, और उसके कारण भी लग रहा है संत महात्माओं को मार डालेंगे तो इसके बाद वो कब्जा कर लेंगे, ऐसा भी कुछ सोच रहे होंगे असामाजिक तत्व जो हैं। अब जैसे ही समय मिला तो आकर के पहले इसी विषय को समझा है कि क्या किया जा सकता है इस विषय में। शासन प्रशासन भी सहयोग कर रहा है जितना उसके दायरे में है, लेकिन बस यही आशा करेंगे 2 पुलिस वालों को यहाँ नियुक्त किया जाए, जब तक कि 2 पुलिस वाले कम से कम स्वामी जी सुरक्षा में होने चाहिए और रखें। नहीं पुलिस वाले नहीं
रात्रि में गाड़ी रहती है, अब रहती है। दिन में उस घटना के बाद में ही रहती है। नहीं, दिन में नहीं। दिन में नहीं है सरकार। हाँ, रात को रहती नहीं तो दिन में भी तो रहनी चाहिए सुरक्षा, दिन में भी तो घटना घट सकती है, इसलिए दिन की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। रात्रि में तो गाड़ी रहती है, बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब लोग, लेकिन रात्रि की सुरक्षा के साथ साथ दिन की भी सुरक्षा इनकी सुनिश्चित करिए, जिससे कि भजन पूजन निश्चिंत होकर के आप सब लोगों के कल्याण की कामना कर सके। देश की नारी अब घूंघट और घर की चार दीवारी में ही कैद होकर नहीं रहेगी। वे आत्मनिर्भर बनेगी। उनके पास पक्का मकान, पेयजल, बिजली और गैस भी होगा। अमृतकाल में दीदी ड्रोन और जहाज ही नहीं उड़ाएंगी, देश भी चलाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को इटावा और खतौली में आयोजित टिफिन विद दीदी कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद के दौरान यह बात कही। ओम बिरला ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हर दीदी लखपति बने। इसके लिए हम वे सभी प्रयास करेंगे जो आवश्यक है। इटावा खतौली क्षेत्र कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में आज असीम संभावनाएं हैं। हम स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं में उद्यमिता के लिए विकास के लिए उन्हें संसाधन से लेकर उत्पाद की मार्केटिंग तक में सहयोग किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि महिलाओं को सस्ती दर पर कच्चा माल मिले तथा उससे बने उत्पाद की पैकेजिंग और मार्केटिंग बड़ी कंपनियां करें। इससे महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा और वे अपने परिवार की भी मदद कर पाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एक दिन इन दीदियों के बल पर क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और खुशहाली आएगी। इन बहनों को अब नरेगा में खड्डे खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जब वे सक्षम होंगी तो दो परिवारों का भला होगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर पुलिया के नीचे चल रहे कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मानसून से पहले इन कामों को पूरा करेगा। और तलब है कि वीकेआई 14 नंबर पर जल भराव के कारण सड़क टूट जाती है और यहां जाम रहता है। वर्षों पुरानी इस समस्या से यहां के स्थानीय निवासियों एवं सीकर रोड से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री ने पिछली विजिट के दौरान एनएचआई के अधिकारियों को इस समस्या का स्थायी समाधान के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद एनएचआई ने इसके समाधान हेतु फ्लाईओवर के नीचे सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। इसके साथ ही 14 नंबर एरिया का सर्वे करवाकर ड्रेनेज प्लान तैयार करवा लिया गया है, जिसके अनुसार ड्रेनेज का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे जल भराव की समस्या का समाधान होगा। लगभग 192 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर और ड्रेनेज सिस्टम विकसित होंगे। सीकर रोड पर लगने वाले जाम एवं जल भराव की वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी के निर्देश के बाद लगभग 192 करोड़ की लागत से एनएचआई द्वारा निंदड़ और टोडी मोड़ पर फ्लाईओवर मई ड्रेनेज सिस्टम और सर्विस लाइन विकसित किए जा रहे हैं। डीए इस दौरान संबंधित अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बारां में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जो सरेआम फायरिंग की घटना को अंजाम देने लगे हैं। शनिवार सवेरे शहर के व्यस्ततम सड़क अस्पताल रोड पर 3 बाइक सवारों ने एक युवक पर फायरिंग, जिससे वह बाल बाल बचा। हाथों को छूकर गोली निकल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल का प्राथमिक उपचार कराकर पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना में घायल हुए शहर के गोपाल कॉलोनी निवासी दिलीप प्रजापति ने बतलाया कि वह
कंकाली माता मंदिर के यहां से अस्पताल की तरफ जा रहा था कि शराब के ठेके के सामने पीछे से आए 3 बाइक सवार ने 2 फायर किए। एक गोली कान के पास से निकली और दूसरी हाथ को रगड़ते हुए निकली। पीड़ित ने बताया कि बाइक चलाने वाले का नाम गौतम माली था और 2 अन्य थे। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया है। दिन दहाड़े सरेआम व्यस्ततम सड़क पर हुई घटना से लोगों में है भय का माहौल है। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। बारा में शनिवार को पूज्य जैन माताजी श्री विमल प्रभा सत्संग का विहार ठोड़ा भीम से कॉपरेन होते हुए सीसीवाला मांगरोल होते हुए प्रातः 12 में मंगल प्रवेश हुआ। माताजी का मंगल प्रवेश शहर के डोला मेला मैदान से डोला नगाड़ों के साथ हुआ। प्रवक्ता अमित जैन ने बताया कि माताजी का शहर में मंगल प्रवेश के साथ ही जगह जगह माताजी का पद पक्षालन व आरती की गई। माताजी जैन जोड़ला मंदिर पहुंचे। मंदिर में माताजी ने दर्शन किए। दर्शन के बाद माताजी के प्रवचन हुए। प्रवचन में विमला प्रभा माताजी ने कहा कि बारा एक धर्ममय नगरी है। वास्तव में धर्म वह है जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों को सम्यक बनाता है। हम सिर्फ धन के पीछे लगे रहें तो धर्म कैसे चलेगा। मनुष्य का जीवन वास्तव में एक झरने जैसा है। पर्वत के शिखर से गिरता झरना हमें शिक्षा देता है कि चट्टानों से टकराता हुआ वह जल आगे निकलता जाता है, पीछे नहीं आता। इसी प्रकार मनुष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों जीवन में कष्ट में होता है। धर्म के प्रति आस्था है, वो इनसे घबराता नहीं और इन कष्ट से टकराता हुआ आगे निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ रत्न कहा गया है। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिला कोटा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से संकल्प पत्र में किसानों से किए वादों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद व सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने आदि किसान से जुड़े वादों से मुकरने की गलती सरकार न करे। पदाधिकारियों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में दिए जाने वाले बोनस को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व संकल्प पत्र में 2,700 रूपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने का वादा किया था, जबकि सरकार केवल 125 रूपये बोनस देकर मात्र 2,400 रूपये प्रति क्विंटल में खरीद रही है, जो किसानों के साथ छलाव है। घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि को 12,000 प्रति वर्ष करने का वादा किया था, लेकिन सरकार 8,000 रूपये ही दे रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया तो जिला ही नहीं पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। प्रथम चरण में सभी तहसील और जिला केंद्रों से ज्ञापन मुख्यमंत्री को भिजवाए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा कि डीजल के दामों में कटौती करने, तिलहन व दलहनी फसलों की 3 गुना तक एमएसपी पर खरीदी की मात्रा बढ़ाने का वादा किया था, जिन्हें भी सरकार पूरा करने से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि 2022 खरीफ फसलों की आपदा राहत राशि का बकाया भुगतान किसानों के खाते में डाला जाए। साथ ही बकाया बीमा क्लेम भी किसानों को समय पर नहीं मिला है। डीजल किसानों का प्रमुख आदन है। समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी प्रति किसान 25 से 50 क्विंटल करने की भी मांग की गई। इसे देखकर लगता है कि आंदोलन अब किसानों की मजबूरी हो गई है। प्रतिनिधिमंडल में संभाग मंत्री रमेश नागर, जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मुकुट नागर, जिला कोषाध्यक्ष रूप नारायण यादव, महानगर मंत्री माणिक चंद यादव, कजोड़ी लाल मीणा, जिला सहमंत्री पवन कुमार शर्मा, सुल्तानपुर तहसील अध्यक्ष अखिलेश दादिच मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता को 17 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सड़कों से लेकर स्कूलों में खेल मैदानों और कक्षों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कोटा जिला का सिमलिया से पटसालिया, कल्याणपुरा और उकलदा होते हुए कुंवरपुरा तक सड़क की लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को आमजन को इस सड़क की सौगात दी। 618.40 लाख रुपए से बनने वाली इस सड़क का उन्होंने सिमला ग्राम पंचायत के कल्याणपुरा में शिलान्यास किया। इसके साथ ही संगोद विधानसभा की पंचायत समिति सुल्तानपुरा में 725 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा में भी कोटड़ा दीप सिंह से बड़ौदा तक के लिए 386.56 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का भी उन्होंने शिलान्यास किया। बड़ौदा में ही 732 लाख रुपए की लागत से होने वाले 26 विकास कार्यों का भी लोकसभा अध्यक्ष ने शिलान्यास किया। केवल नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 29 लाख रुपए की लागत से बने कक्षों का भी उन्होंने लोकार्पण किया। इसके साथ ही
मंडाना में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खेल मैदान, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खातोली में 50 लाख की लागत से बनने वाले खेल मैदान और इटावा पंचायत समिति के 215 लाख रुपए के 38 विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बारां जिला कलेक्टर के आदेशानुसार तहसील कार्यालय छिपा बड़ौदा में शनिवार को छिपा बड़ौदा तहसीलदार राजवीर यादव के नेतृत्व में परिसर का सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें ऑफिस कानूनगो मनमोहन सिंह मीना सहित सभी कानूनगो व पटवारियों ने श्रमदान कर तहसील परिसर में सफाई कार्य किया। इस दौरान सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से परिसर की झाड़ू लगाकर तथा फावड़े से झाड़ियों आदि को हटाकर साफ सफाई की गई। इससे पूरा तहसील परिसर चमकता नजर आया। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। यूपी विकास से पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी, दिया कुमारी। बारां कटिया बाबा आश्रम पर पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विष्णु विक्रमाचार्य। उप मुख्यमंत्री का सीकर रोड का दौरा। बारां में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े व्यस्त, तम सड़क अस्पताल रोड पर युवक पर की फायरिंग। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बारां तहसीलदार व कर्मचारियों ने श्रमदान किया, चमकाया छिपा बड़ौदा तहसील परिसर। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।